तो हम कर रहे थे फ्रैक्शंस। सो चिल्ड्रन, आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रैक्शंस, ठीक है? तो आप कर चुके हो राइट फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं समझ आ गई है ना? वही जो हम मल्टीपल्स करते थे, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो वही है, बट ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो डजेंट मैटर। 7/12 है जब वर्ड यूज किया है फर्स्ट, तो इसका मतलब 1 भी लिखना। आप ये भूल जाते हो तो याद रखना, इसको हमने पहले दोबारा लिखना है 1, फिर 2, 7 2, 7 3, 4, 5, क्योंकि 5 बोला लिखने के बाद ओवर लिख के ये हाइफन डाल के नीचे 12 का टेबल 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है? टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए बच्चे, लर्न कर लीजिए, ओके? और 9/16 सिमिलर वे से 1, पहले 9 1 जरूर लिखना बिकॉज फर्स्ट लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, फिर 16 का टेबल भी ऐसे ही आपने लिख देना है, ठीक है? तो जब नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट आ जाए तो हमने चेक करना है, ये 1 है, ये 2 है, अब 3 है, तो 4 क्या होगा? 15 4 क्या होगा? सोचो, सॉरी यहाँ पे है 5, आई एम रियली सॉरी। 5 1, 2, 3, तो 5 4 कितना होगा? 20। 5 5 25, 5 6 30, 3 लिख दिया हमने, तो यहाँ पे डाली ओवर का साइन। उसके बाद है 11 का टेबल, 11 1, 2, 3, 11 4, 44, 11 5, 55, 11 6, 66। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? उसी तरह से आपने ये करना है। आप देखेंगे 13 का टेबल आपको 4 तक गिवन है, 13 5, 65, 13 6, 78, ठीक है? उसके बाद हम लिखेंगे 17 का टेबल 1, 2, 3, 4, 17 5, 85, ओके, एंड 17 6, 102, ओके? समझ आ गई सबको? प्रीवियस वीडियो में हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, तो हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें नंबर 1 मैंने बोला था सबसे पहले आपने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, दैट इज 5। 5 कितने समझ आ रही है? नहीं तो हम नेक्स्ट पे चले जाते, बताया था ना बिगर 1 पे। अब 5 हमें समझ आ रहा है क्योंकि आगे ब्लैंक नहीं है। अब आपको टेबल अगर सपोज नहीं आते हैं, आते भी हैं तो आपको स्कैन करना होगा, अपने दिमाग में लाना होगा। नहीं समझ आती तो मैंने बोला था बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो, एक्चुअली डिवाइड करो। जब आप 75 को 5 से डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। इट मीन्स 5 15, एम आई राइट? तो नीचे भी 7 15, जिसको हम बोलते हैं 15 7, एक ही बात है। 15 7 कितना होता है? 105। So we get the answer. Easy ना? अब नेक्स्ट में सबसे छोटा नंबर अगेन है 5। 5 कितने जा? We cannot do because यहाँ पे ब्लैंक है। 9 कितने जा? 81। 9 9 जा ना, यहाँ लिखो 9 9 जा, यहाँ पे भी 9 9 जा। ये मैंने बताया था अगर नीचे 9 है तो ऊपर भी, अगर ऊपर 9 है तो नीचे भी 9। So 5 9 जा 45। So simple. क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर है 13। अब 13 का टेबल आना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आप इनफैक्ट 117 को 13 से डिवाइड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि 13 9 क्या होता है? 117। अब कितने 9, अगर ऊपर 9 है नीचे भी 9 आ जाएगा। नहीं समझ आ रही तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे यहाँ आ जाएगा 19, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 90। समझ आ गई? याद रखना हमने मल्टीप्लाई वाला सिस्टम यूज करना, दैट इज द इजीएस्ट वन, ठीक है? उसके बाद है रिड्यूस, नहीं सॉरी ये रह गया। यहाँ पे है सबसे छोटा नंबर है 16, राइट? 16 कितने जा? 96। टेबल तो लर्न करने पड़ेंगे ना। तो 19, ये 16 कितने जार? 16 6 जार 96। तो कितने 6 जा? 90। नहीं समझ आ रही तो 90 को एक्चुअली डिवाइड करो 6 के साथ, तो आप देखोगे यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है? तो यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? 15। इज दैट क्लियर? उसके बाद है रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म्स। चिल्ड्रन, मैंने बताया था कटिंग मेथड यूज करते हैं, और घबराना नहीं नंबर बड़ा देख के। मैंने बोला था ऑलवेज रिजॉर्ट टू प्राइम नंबर्स फर्स्ट। कुछ समझ नहीं आए, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 देख लो, क्या 2 के टेबल में आएगा? ये देखो लास्ट में 7 है, नहीं आएगा। ये 0 आने दो, हमने वो टेबल लेना जिसमें दोनों आते हो, तो 2 तो नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर वाला 2 से नहीं जाता। व्हाट अबाउट 3? 7 + 7 14,
नो मतलब चिल्ड्रन मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर देखो, अगर नहीं समझ आ रही चेक कर लो किसी टेबल पे, दोनों तो नहीं जा रहे, तो मेरे को नजर आ रहा है कि 7 के टेबल में जा रहे हैं, वैसे भी वो प्राइम नंबर है, 5 पे ये जाता है, ये नहीं जाता, तो हम 7 पे आ जाते हैं। 7 11 जा 77 और 7 2 जा कितना होता है 14, इसका मतलब साथ में 0 लग गया। 7 का टेबल लगाएंगे, 7 11 जा 7 2 जा 14, साथ में लगाओ 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 11/20। क्यों मैंने इसको सीधा आंसर बोल दिया और कटिंग क्यों नहीं बोला? बिकॉज 11 जो है प्राइम नंबर है और उसके नीचे जो नंबर है वो 11 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब इसकी और कटिंग नहीं हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है मिक्स नंबर। सबसे पहले तो आप इसको करो, ये 30 को सबसे पहले लिखो क्योंकि आप भूल जाते हो होल नंबर लिखना। उसके बाद है 39/19। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्राइम नंबर्स पे आ जाओ, तो आप चेक करोगे 2 तो नहीं जा रहा, 3 + 9 होता है 12, ये 3 पे जा रहा है। 91 चेक करो, 9 + 1 10, ये दोनों 3 पे नहीं जा सकते, तो आप जाओगे 5 पे, नो। 7 पे भी नहीं जाएगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 पे भी नहीं जाएगा। व्हाट अबाउट 13? 13 का चेक करो, आपको पता चलेगा 13 पे जा रहा है। 13 3 जा और 91 को 13 से डिवाइड करके देखो, 13 7 जा। उसके बाद ये है 3 के टेबल में 7 नहीं आता, इट मीन्स गेम ओवर। 30 होल, ये 3/7 वुड बी द आंसर। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। देखो बेटा, जब लास्ट में 0 होना, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 है, हमने मिनिमम वाला देखना, मिनिमम कितने 0, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 होने चाहिए, नहीं है ना, 1 0 तो है ना, इसका मतलब 10 का टेबल, यानी 10 का टेबल मतलब होता है लास्ट में 0 है, यहाँ है ना 1 0, इसको हमने खत्म करना है। कैसे? जब ये 0 खत्म हो जाएगा, ये वाला, यू विल बी लेफ्ट विद 60, यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा 70, तो इसका मतलब जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 60/72। देखो, क्योंकि हमने 0 को 0 के साथ कट कर दिया। इज दैट क्लियर? ये 7 है, 72। ओके, उसके बाद चेक करो कौन से टेबल में ये आता है। देखो, किसी में कटता है, यहाँ 60 और यहाँ 72। ध्यान से देखो 12 का टेबल, अगर आपको 12 का टेबल नहीं पता चल रहा, 6 के टेबल में चेक करो। 6 तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला ये प्राइम नंबर ही होने चाहिए। नहीं समझ आए प्राइम नंबर चेक कर लो, नहीं तो कोई भी टेबल चेक कर लो। हम 6 से कर लेते हैं। 6 10 जा 6 12 जा 72। अब आ गया 10 और 12। अब देखो क्या ये किसी टेबल में कटते हैं? 2 का टेबल, 2 5 जा 2 6 जा। अब मैं आगे नहीं कर रही हूं क्योंकि 5 है प्राइम नंबर और 5 के टेबल में 6 नहीं आता, तो आंसर क्या होगा 5/6। क्लियर? नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? यहाँ पे भी ऑफ है मल्टीप्लाई, तो कोई बात नहीं, 1/3 ऑफ 12। चिल्ड्रन, कटिंग का एक रूल है, आपको पता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, और 12 का मतलब क्या होता है 12/1। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो इसका मतलब over 1 है। अगर किसी होल नंबर को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना हो ना, तो over 1 कर दो, ठीक है? यानी सपोज 9 है तो 9/1, 10 है तो 10/1, यहाँ 12 है तो 12/1, ठीक है? जरूरत नहीं, आप सीधा भी काट सकते हो। तो यहाँ लिखा है 3 क्या, 3 के टेबल में 12 आता है। 3 1s एंड 3 4s। उसके बाद हमारे पास क्या बचा? यहाँ दोनों 1 आ गए, गेम ओवर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी 1 × 4 इज 4, और नीचे 1 × 1 इज 1। 4/1 अभी मैंने बताया, होल नंबर के नीचे अगर 1 लगा तो वो क्या बन जाता है फ्रैक्शन, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 4। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सम में देखो क्या ये दोनों कटते हैं। 5 यहाँ पे लास्ट में देखो 5 है ना, इसका मतलब ये 5 से कट सकता है, तो हम क्या करेंगे, इनफैक्ट 65 को 5 से डिवाइड करेंगे। जब आप एक्चुअली डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा 13, तो हम ये वाला 13 काट के लिखेंगे। कैसे? 5 1s 5 13s। अब नीचे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो और नहीं कटिंग होगी। 13 1s या 1 13s 30। इजी। नेक्स्ट देखो 7 के टेबल में 84 आता है, नहीं आता तो डिवाइड करके देख लेना यहाँ पे 84 को 7 से। तो 7 1s 7 7 12s 84, सो 1 1 12s 12 आंसर। नेक्स्ट देखो 1/6 × 78, 6 और 78 कटते हैं,
एक्चुअली 78 को 6 से डिवाइड करके देखो, तो देखो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 78 6 से डिवाइड हो जाता है यानी कट जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे 6 1 ज़ा और यहाँ 6 13 ज़ा। अब 1 13 ज़ा 13, इजी। नेक्स्ट देखो 5 है यहाँ पे है 100, तो आपने क्या करना है, लास्ट में 0, इसका मतलब ये 5 के टेबल में कट जाता है। तो आपने 100 को 5 से डिवाइड करना है। 5 2 ज़ा 10, नीचे 0 उतारा, यूज़ नहीं हुआ, इसका 0 हमने ऊपर लगा दिया। इसका मतलब 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, यानी 1 20 ज़ा 20, इजी। अब कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला तो लगेगा ही, आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, यू नो दैट। तो जब हम इसको आगे यूज़ करते हैं ना फ्रैक्शन में, फिर हम ओरली कर लेते हैं। कैसे मैंने बताया था, होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 12 ज़ा 24, और उसमें प्लस करना नहीं भूलना 11, ये प्लस कर दो, ये आ जाएगा 35। और कई बच्चे 35 ही लिख देते हैं आंसर ऐसे। नो, इट्स अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, 35 ओवर 12, डोंट फॉरगेट। नहीं तो वो फ्रैक्शन नहीं, होल नंबर बन जाएगा। हमें तो फ्रैक्शन पूछा ना, तो 35 जब आ जाए ओवर 12 लिखना नहीं भूलना। सिमिलरली नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे, आएगा 39। और बहुत सारे बच्चे 1 को ऐड करना भूल जाते हैं, आंसर लिख देते हैं 39। 3 तो भूलते हैं, 39 लिख के भूल जाते हैं। तो 13 3 ज़ा 39, उसमें +1 भी करो, जब हम +1 करेंगे आ जाएगा 40। और मैंने बोला 40 इज नॉट द आंसर, इसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा ओवर 3, 40 ओवर 3 वुड बी द आंसर। नाउ क्लियर। उसके बाद है कन्वर्ट इनटू मिक्स नंबर, इसका फॉर्मूला भी आपको आता है, फिर भी शॉर्टकट में बता देती हूँ। Q इज होल नंबर, राइट। उसके बाद क्या है, R ओवर D यानी रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे ना, तो ये आपका क्वोशंट आ जाएगा 12, रिमाइंडर आ जाएगा 4 एंड डिवाइजर आपका है 8। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। क्वोशंट है 12, होल नंबर बन जाएगा। रिमाइंडर क्या है 4 एंड नीचे क्या लिख देंगे ओवर 8, ये बन जाएगा 12 होल 4 ओवर 8। गेम इज नॉट ओवर, रिड्यूस मैंने करा दिया है, लिख के चेक कर लो कहीं ये दोनों कट तो नहीं रहे। देखो 4 के टेबल में कट रहे हैं ना, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 होल नंबर 1 ओवर 2। ये आपका मिक्स नंबर बन गया। समझ आ गई कैसे किया मैंने, कटिंग जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हम 240 को सीधा 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 20 आ जाएगा, इट मीन्स ये आ जाएगा हमारा क्वोशंट, ये आ जाएगा रिमाइंडर और ये आ जाएगा डिवाइजर। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्वोशंट होल R ओवर D, तो ये क्या आ जाएगा 20 होल नंबर 0 ओवर ये वाला 12। चिल्ड्रन जब ऐसे दिया हो ना आंसर, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को कट कर देना, हमारा आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा 20। अगर आप ये लिखते हो तब भी ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि क्योंकि अगर यहाँ 0 आ जाए ना, ये वाला 0, तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती, इसलिए इसको काट दिया, आंसर क्या आ जाएगा 20। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर दिया, शेयर भी करिए, हूएवर नीड्स दिस।